हनुमान का दल को भूल गए हो। अब ISI का जो है परचम फहरा रहे हैं। खतरे में हिंदू इसलिए बाटी तलवार या ISIS जैसा संगठन करना है तैयार। जिहाद करके हमारी लड़कियां मारी जा रही। हिंदू खतरे में कब नहीं था। बिल्कुल माना जाना चाहिए। तो अब हिंदू को भी कट्टर हो जाना चाहिए एकदम। इन्हें जहाँ देखिए जहाँ मुस्लिम कंट्री का आतंक ज्यादा होगा वहाँ हिंदू खत्म रहेगा। यति महाराज के फिर बिगड़े बोल, अब साथ में हिंदू या मिला आत्मघाती टूट। कौन क्या मीडिया या नेताओं से चलता है? जय श्री राम घोषित जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, बजरंग दल जैसे संगठनों को बंद कर देना चाहिए और इसकी जगह IS का तरीका अपनाना चाहिए। हिंदुओं को आत्मघाती बन जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है यति नरसिंहानंद महाराज का, जो अक्सर अपने विवादित भड़काऊ भाषणों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से जहर घोलने का काम उन्होंने कर दिया है। हिंदुओं को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं को आत्मघाती बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, इसलिए भारत के अंदर भी ये नफरती भाषण का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। गाजियाबाद में एक तरफ तलवारें बांटी जा रही हैं तो दूसरी तरफ यति महाराज कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदुओं को IS मॉड्यूल की तरह, ISIS की तरह खुद आत्मघाती बनना होगा। अगर अपनी रक्षा करनी है तो, हिंदू को बचाना है तो। क्या सच में हिंदू खतरे में है? क्या सच में हिंदुओं को आत्मघाती बनने का समय आ गया है? इस पर क्या सोचती है पब्लिक? आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। क्या नाम है सर? लालजीत यादव। क्या कहेंगे यति महाराज का ये जो बयान सामने आया है कि हिंदुओं को आत्मघाती बनना होगा अगर हिंदू को बचाना है तो? यति महाराज जो इस तरह की बात बोल रहे हैं, ISI कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। आप ये बताइए, आत्मघाती बनने की बात बता रहे हैं, नसीहत। आज तक ये लोग प्रवचन करते थे कि हिंसक न बनो, अभी तक ये समझाते थे कि अहिंसा परमो धर्मा, और आज ये इस तरह की बात बोल रहे हैं तो एक तरह का जो है भारत में आतंकवादी बनाना चाहते हैं। अरे बजरंग दल था तो सात्विक विचारधारा का था कि जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है, ये सब है। अब बजरंग दल भूल गए, यानी हनुमान का दल को भूल गए वो। अब ISI का जो है परचम फहरा रहे हैं और कह रहे हैं आत्मघाती बनिए। आप बताइए, इतना जो है बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के कहा जा रहा है कि भारत का हिंदू खतरे में, इसलिए आत्मघाती बनना जरूरी है, तलवारें बांटने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए, तलवारें बांटना भी गलत है। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तो आप बताइए कि आप तलवार और जो है आत्मघाती से भारत देश को चलाएंगे? ये कहाँ की नीति है? भारत तो अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है, तो यति महाराज के ऊपर तो मुकदमा करना चाहिए। आप ये बताइए किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रही है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार? अब तक तो उनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए था। मैं डॉक्टर AK त्रिपाठी हूँ। आपने इसका नाम पूछा तो मैंने कहा बता दूँ। होम मिनिस्ट्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के बयान दोबारा ना हो, उन पर कुछ ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदू हमेशा सहिष्णु होता है। हिंदू खतरे में नहीं है क्या? कोई खतरे में नहीं। खतरे में क्या है? आप अपनी कोई बात कहें तो खतरे में क्या हो गया? कहा जा रहा है बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदू खतरे में आ गया है, तो यहाँ पर भी सुरक्षा जरूरी। पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल एजेंडा है। एक दुकान चल रही है, अभी तक चलती आई है, तो सोचते हैं कि इसी पे चल जाए। काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ेगी। हर आदमी अवेयर हो रहा है, नई पीढ़ी के लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हित की बात हर आदमी करता है। लेकिन जो बात हिंदू की है और यति महाराज जी का कथन है, बहुत ही शेमफुल है। इस तरह की बयान दोबारा ना हो, इस पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और कदम उठाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी। मैम आप बताइए, कह रही हैं कि देश हिंदू खतरे में है। देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, देश के अनेकों प्रदेश के अनेकों मुख्यमंत्री हिंदू हैं, फिर हिंदू खतरे में कैसे है? आप बताइए। बिल्कुल, देखिए बहुसंख्यक है हिंदू और सारी बड़ी पोजीशंस पे हिंदू व्यक्ति बैठा है, ये कहना चाह रहे हैं आप। फिर हिंदू खतरे में कैसे? ये सोचना उन लोगों को चाहिए जो इस तरीके के भड़काऊ बयान। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि आत्मघाती बन जाओ, IS की तरह मॉड्यूल अपना ले। अगर युवा पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। हाँ। ये लोग मतलब अनपढ़ बनाना चाहते हैं, कलम बांटने की जगह तलवार बंटवा रहे हैं। शर्म करनी चाहिए मैम। स्कूल बंद हो रहे हैं। आप सोच लीजिए कि जहाँ बच्चों के हाथ में कलम देनी चाहिए तो वहाँ ये तलवार दे रहे हैं। उसके बाद तलवार से भी कह रहे हैं कि काम नहीं चल रहा है तो खुद बम बनाओ। ये कौन सी बात हुई मैम? तलवार से भी काम नहीं चल रहा है, खुद बम बन जाओ, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2016 से, जब से हिंदू 14 से जब से आई है, जब से
हिंदू वाणी को एकता बनाया जाता नहीं। योगी निकाले कटोगे बटोगे, तो हम लोग कटने काम कर रहे हैं, खुद नहीं कटना चाह रहे हैं। और हिंदू खतरे में है नहीं ना, वो लोग खुद नारा करें हिंदू खतरे में है। कोई खतरा नहीं है। क्या कहेंगे? जय जय श्री राम। आतंकी यही हैं, असली आतंकी यही लोग हैं मैम। इनका ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? जय जय श्री राम ही तो बोला है। मैम आतंकवादी हर जगह ये जय श्री राम। तो जय श्री अभी राम, आप इनसे- जय श्री राम अभी आप कहना इनसे- नहीं, मैम, जय सुन श्री लीजिए। राम कहने से आतंकवादी मैम सुन लीजिए, अभी इनसे जय श्री राम बोलने से आतंकवादी कैसे? मैम मेरी बात सुनिए। जय श्री राम बोलना आतंकवादी कैसे? पहले मैम आप मेरी बात सुनिए। सुनो, पहले ये बताइए जय श्री राम बोलना आतंकवादी मेरी कैसे? बात सुनिए मैम, मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी गुंडे हैं जो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैम अभी अगर इनसे कोई बात महंगाई पे बात करेंगे तो जय श्री राम, ठीक, शिक्षा पे बात करेंगे तो जय श्री राम, हर जगह जय श्री राम। जय श्री राम बोलने पर आतंकवादी हो जाएगा। जय श्री राम बोलना आतंकवादी। मैम एक मिनट रुक जाइए मैम। जितना भी मुद्दे की बात ये करें, श्री राम जी बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, ठीक ना? उनको यहाँ क्यों ला रहे हैं घसीट के? यहाँ जय श्री राम। अगर मैं कहूँ जय श्री राम तो आप मुझे आतंकवादी घोषित कर। मैं नहीं, जय श्री राम का नारा है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहा ये सपा के लोग हैं। देखिए किस तरह से अगर कोई इंसान जय श्री राम कह रहा है वो उसके ईश्वर हैं, लेकिन जय श्री राम कहना तो उसको आतंकवादी। मैम आप बताइए, जहाँ तलवार की बात आएगी, जहाँ तलवार की बात होगी, वहाँ जय श्री राम जी को लाने की क्या जरूरत? आप बताइए। अभी उनको जवाब तो देने दीजिए। नहीं, ये आते ही इन्होंने क्या कहा? मैम? ठीक है, आते ही इन्होंने क्या जवाब कहा? नहीं। क्यों कहें? मैं इनसे जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, एक एक करके नहीं, लड़िए नहीं, जूझिए नहीं आपस में। क्या कहेंगे? यति महाराज का बयान सामने आया है, कह रहे हैं हिंदुओं को अब और ज्यादा आत्मघाती होना पड़ेगा, तलवार उठाने से काम नहीं चलेगा, सुसाइड बम बनना होगा, ISI मॉड्यूल अपनाना होगा। हिंदू नहीं बन पाएगा। हिंदू नहीं बनेगा। हिंदू सुसाइड बम नहीं हो सकता है। किसने कहा है ये? यति महाराज का बयान सामने आया है गाजियाबाद पार्टी में मैडम उनका ऐसा है वो। गाजियाबाद के संत हैं, अक्सर अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आप नाम नहीं सुने हैं क्या? हिंदू देखिए बहुत संस्कारी सभ्यता से आता है, वो गलत हरकत कोई नहीं कर सकता। ये सब काम मुसलमानों का है। तो हिंदुओं को तलवारें क्यों बांटी जा रही हैं जगह जगह? ये तो अच्छी बात है। तलवार तो सबके घर में होना चाहिए। भाई साहब एक मिनट भैया बोल लेना तो थोड़ा सा। देखिए हिंदू हमारा बड़ा सनातनी समाज जो है बहुत ही संस्कारी होता है। यहाँ पे आतंकवाद हमसे कोसों दूर होता है। 100 ग्राम 100 मीटर और 200 मीटर कोसों दूर होता है। हम लोग संस्कारी लोग हैं, लेकिन सुरक्षा में अभी एक कोई मौलाना का आज मैंने देखा है, उसमें बयान पे चल रहा था कि हम संविधान को नहीं मानते, शरिया को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं। किसी ने कहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सामने आया कि मुसलमान न्यू ईयर ना सेलिब्रेट करें क्योंकि शरीयत का उल्लंघन है ये। तो शरीयत इनको मानना है तो पाकिस्तान चले जाओ। गांधी जी ने तुमको इसीलिए रोका था क्या? चले जाओ सऊदिया, चले जाओ अरब में जाकर के वहाँ पे जाके उज्जू करो। यहाँ पे इफराद पानी है, यहाँ तो उज्जू ही नहीं करना चाहिए इन लोगों को। उज्जू जानती है ना? तो उज्जू नहीं करना चाहिए। उज्जू क्या बोलते हैं उसको, ये सब इनको नहीं करना वज़ू की बात। यहाँ पे इफराद पानी है, सुनिए यहाँ पे इफराद पानी है, यहाँ पे हिंदुओं को कायदे से रहने दो। तो हिंदू खतरे में है क्या? हिंदू क्या खतरे में है भारत का? अच्छा आप क्या लगता है जो बता रहे हैं शरीयत को मानेंगे, ये कह रहे हैं हम शरीयत को मानेंगे, हम लोग कहते हैं हम संविधान को मान रहे हैं, तो कहाँ तक न्याय है आप बताइए। ये जो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं बहुत ही बुरा लगता है। जो एक हिंदू समाज में पैदा होकर के, हिंदू के घरों में पैदा होकर के पूजा पद्धति हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मुसलमानों की पैरवी करते हैं। इससे बहुत देखिए पैरवी किसी धर्म की नहीं की जाती है। पैरवी देखिए कांग्रेसी पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा चंदा वही देता है। भाजपा के लोगों को चंदा देता है। क्यों नहीं देता है? अच्छा अभी की सरकार है, मतलब वो पैरवी कर रहा है, मुसलमानों की पैरवी कर रहा है। ये कांग्रेसी लोग हैं। ये कांग्रेसी और सफाई सुनिए की बात है, खत्म हो चुके हैं। देखिए महात्मा गांधी जी ने इनको रोक के बहुत गलत काम किया। जिन्ना इनसे बहुत अच्छा था, उसका इलाज जो अपने लोगों को लेकर के पाकिस्तान चला गया।
देखिए छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। ऐसा डिबेट नहीं होता। सुनिए सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आप 5 जगह बता दो जहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों पे हमला किया हो। बताओ आप, कांग्रेस वाले बताओ। और मैं कितने जगह बताऊँ? सुनो, मैं बता रहा हूँ, कैराना, संबलपुर, पश्चिम बंगाल, केरल, सुनिए केरल 5, उसके बाद कश्मीर 6, कितने जगह? एक बात बताओ, एक हिंदू तो रोज मर रहा है मैडम, एक हिंदू तो रोज मार रहे हैं, एक हिंदू रोज मारा जा रहा है। अगर दिखाऊं तो आज के बाद आप डिबेट नहीं करोगे। अखलाक की तरह अखलाक सैकड़ों को डालते मीडिया में नहीं आ पाता है, किन्हीं बातों से सुनो, पहले डिबेट करो, बात सुनो। एक अखिलेश की तरह रोज एक हिंदू रोज मारे जा रहे हैं, जिहाद करके मारे, लड़कियां मारी जा रही, रोज कहीं काट के मारी जा रही, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं सूटकेस में भरी जा रही है। वो जिहाद नहीं है, उसको नहीं कहोगे। कांग्रेस के लोगों को आईएसआई मॉड्यूल अपना नहीं, हिंदू के मामले में नहीं, हिंदू के मामले में कहोगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हिंदू उन्होंने कहा वो गलत ही नहीं। जो यति महाराज कह रहे हैं वो गलत नहीं है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन गलत भी नहीं है। जहाँ भी परसेंटेज बढ़ी है, आप देख लीजिए, इंटरनेशनल उठा के चाहे विदेश से लेके यहाँ तक देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री जो पहले थी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, उनको देख लीजिए, चाहे जेंट्स थे चाहे लेडीज थे, उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये मुस्लिम बहुल स्टेट है। एक चीफ मिनिस्टर अगर एक बोल सकता तो एक साधु भी बोल सकता। आपने तब आपत्ति नहीं उठाई जो चीफ मिनिस्टर ने बोला। तो जहाँ भी परसेंटेज बढ़ी है दुनिया में, अगर आप कट्टर मानसिकता किसी भी धर्म में रखेंगे वो होगा। ये आप चेंज होने को तैयार नहीं है। तो समय के साथ जो चेंज होगा, कहा जा रहा है, ये क्या कट्टरता, इसको नहीं माना जाना चाहिए कि आईएसआई मॉड्यूल अपना लिया जाए, आत्मघाती बन जाए। मैंने आपसे कहा कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे। दोनों को विचार करिए। आप मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, किसी भी धर्म में होगा तो ये बवाल होगा ही। आप कहीं भी जाइए। और जहाँ तक आप शस्त्र की बात कर रही हैं, कौन से ऐसे देवता हैं जिन्होंने शस्त्र नहीं रखा? अगर उन्होंने कह दिया रखने के लिए तो कुछ मैं नहीं गलत मानता हूँ। शस्त्र रखने के लिए नहीं कहा गया, तलवारें नहीं वो मैं गलत चीज के लिए नहीं, मैंने उसको कहा वो गलत है, मैंने वो पहले ही कह दिया। जो गलत है वो गलत है। लेकिन आप अगर किसी चीज को ये बयान गलत नहीं है कि सुसाइड बम बन जाए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात का मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक वो जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। मैंने ये कहा बिल्कुल से। आप ये बताइए, बांग्लादेश में इतना बवाल हो रहा है, जो भी हिंदू मरा एक किसी भी पार्टी ने बोला नहीं था, किसी भी पार्टी ने विरोध किया, किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने विरोध किया नहीं किया। बांग्लादेश में क्या हुआ ये नजर आ रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, एक लड़के को केवल मोमो चाउमीन बोलकर मार दिया जा रहा है, वो सही है? नहीं, एक मिनट। आप एक चीज देखिए, सीधी एक बात, अगर हिंदू अगर मर रहा है तब भी गलत है, अगर मुस्लिम मर रहा है तब भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही हो ये गलत है, लेकिन आप दोनों के बीच में आपको ये तो सोचना पड़ेगा कितने परसेंटेज हो रहा है। कहीं तो विचार करेंगे, किसी तो स्टेज पे जाके आपको सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। जो कह रहे हैं उसको भी सोचना पड़ेगा बहुत ध्यान से। वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, मैं हर चीज़ का उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक वो सही भी। तो कह रहे हैं तलवार से काम ही नहीं चलेगा और आत्मघाती मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि वो जो कह रहे हैं या नहीं, पूरी तरीके से सही नहीं कह रहे, लेकिन कुछ हद तक वो किस हद तक सही कह रहे हैं? मैम एक बात कर रहा हूँ, मैं एक सीधी सी एक परसेंटेज मैंने आपसे कहा। बांग्लादेश प्रेजेंट समय में, पुराना नहीं जा रहा, पुराना जाऊँगा फिर वो हिंदू मुसलमान शुरू होगा। आप देख लीजिए, बांग्लादेश में मारा जा रहा है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी का एक नेता रोड पर आया हो गलत सही बोला हो, बात गलत हो नहीं बोला, आप नहीं बोला, गलत है। आतंकवादी की कोई जाति नहीं है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप बोल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है, अहिंसा परमो धर्मः हमारा कोड है और देश उसी पे चलेगा। जबरदस्ती उत्तेजक बातों से जवाब दे दीजिए। बांग्लादेश का हिंदू है, भारत का मुसलमान क्या है? मैंने नहीं कहा कि नहीं है, हिंदुस्तान में जो रहा है हिंदू। अखलाक केस में जब योगी सरकार कोर्ट पहुंच जाती है, तब हाय हल्ला हाय तबा क्यों नहीं मचता है कि उसको न्याय मिलना चाहिए था? उस पर दर्द नहीं होता है? अगर पुरानी चीजों पर जाऊंगा तो फिर 50 साल में जो हुआ है, फिर मैं लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दूं। आज का 2 दिन का ये मामला नहीं है, हिंदू मुसलमान दोनों के ही मामले। ऐसा नहीं है मैं किसी चीज का फेवर कर रहा हूँ। आप अगर इनके लिए निकल रहे हैं तो उनके लिए भी निकलना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो सही है वही बोलूँगा। हिंदू सेक्शन होता है, हिंदू सेक्शन होता है। इस तरह की बातों को बढ़ावा देना, ये बल देना, इनसे कोई फायदा नहीं है। डिस्ट्रक्शन से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए हिंदू सहिष्णु है। क्या हिंदुओं को
सुसाइड बम बन जाना चाहिए, आत्मघाती हथियार अपनाने चाहिए, क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। खतरे में नहीं है। क्या बात करें? खतरे में तो मुस्लिम लोग हैं, खाली हिंदू लोग को टारगेट करते हैं बस। जो कांग्रेस लोग हैं ना, ये ऐसा दिमाग फैला के रखे हैं। कभी योगी मोदी के अलावा पहले भारत में कोई जानता नहीं था, जब से योगी मोदी किसान है जानने लगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले कोई जानता था भारत में कोई है? योगी मोदी की वजह से पाकिस्तान हुआ है। पाकिस्तान हिंदू का मुसलमान यही एजेंडा कम हुआ है। 50 साल में किसानों को कुछ मिला नहीं था। 50 साल में किसानों को कुछ मिला नहीं था। जो निधि मिल रही है आपको, वो बैठे बैठाए वो किसानों को मोदी सरकार नहीं दी है, किसी ने नहीं दी थी 50 साल नहीं, खाली योगी मोदी राज में हिंसा ज्यादा है। यूरिया का बहुत सकता है इसमें, और कई किसान लाइन में लग के किसानों के लड़ने भी पड़े हैं। मध्य प्रदेश का ज्वलंत उदाहरण है, यूरिया की बड़ी क्राइसिस है, कई किसान मर गए, इस पे कोई बोलचाल नहीं होती। स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी का महाराज का बयान, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि हिंदुओं को आत्मघाती बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू को खतरा है देश में। इस पर लोगों की क्या राय है, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और भी कुछ लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, उनसे भी जानकारी लेते हैं, देखते हैं क्या कहना उनका। क्या नाम है सर? अनुज पांडे। क्या देश में हिंदू खतरे में है और अब आत्मघाती बनने का समय आ गया है बचने के लिए? हिंदू कभी खतरे में न था न कभी रहेगा। ये लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है। हिंदू बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत रहेगा, उसको कोई नहीं खत्म कर पाएगा। हजारों साल पहले मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, खत्म करने की कोशिश करे, किसी की इतनी औकात नहीं पड़ी कि हिंदुओं को रस से मस कर पाए। तो ये सब ऐसे एक सकोलेबाजी है कि जो है हिंदू खतरे में। हिंदू कभी खतरे में, हिंदू इतना मजबूत है कि सामने वाले को उठा के अकेले पटक सकता है। एक महाराज क्यों कह रहे हैं तलवार से काम नहीं चलेगा, अधिक आत्मघाती बनने की आवश्यकता है? ये तो एक तरीके से जुमला, हम तो कहते जुमला है कि जो है अपने आप को और मजबूत करो, सशक्त करो, क्योंकि जो माहौल चल रहा है अगल बगल के देशों में, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को संरक्षित करने की जरूरत है। हमें जागने की जरूरत है, अपने अगल बगल लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। बाकी हिंदू कभी खतरे में नहीं हो सकता, पता नहीं कभी खतरे में नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो यति महाराज जी हैं, ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम से, क्योंकि भारत में देखिए ना कभी हिंदू खतरे में था, ना हिंदू कमज़ोर है, ना कोई भी वर्ग कमज़ोर नहीं है। सभी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, इतने सामर्थ्य सभी में है। लेकिन ये जो भी महाराज, जो भी संत हैं, ये देखिए उनका काम होता है समाज में शांति को कायम करवाना, शांति को लाना, ना कि उनको जो है शांति भंग कराना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाना, अंधभक्ति को बढ़ावा देना। देखिए, उनको तो आपसी सौहार्द ये काम नहीं है कि अंधभक्ति को बढ़ावा दिया जाए। क्या देश का हिंदू खतरे में है और हिंदुओं को आत्मघाती बनने की जरूरत है, ISI मॉड्यूल अपनाने की जरूरत है? यति महाराज के बयान पर क्या कहेंगे? कहाँ के बयान पर? यति महाराज का बयान सामने आया है कि हिंदू देश का खतरे में है, इसलिए सुसाइड बम बन जाना चाहिए, आत्मघाती बन जाना चाहिए हिंदुओं को, केवल तलवार से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जो है यासी महाराज जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। जो है सही कहा। आज की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है बांग्लादेश की वजह से। जो है अपने यहाँ के ही कुछ लोग ऐसे कथित हैं कि जो उन लोगों की बात लोग करते हैं जो है, और नहीं तो ये स्थिति है कि आप अपने हाथ स्वयं नहीं सुरक्षित हो सकती हैं। जब अपने लोग दगाबाजी का काम शुरू कर देते हैं तो बाहरी लोग तो दगाबाजी करबे करेंगे। जो है बांग्लादेश का मामला, दलित का, और देखिए अभी मामला जो है हर जगह आग के हवाले हो गया। जो है वहाँ की बात छोड़िए, अपने उत्तर प्रदेश की बात को देख लीजिए। जो है तो अपने को सुरक्षा करना आपका काम है। तो अपने को सुरक्षा करने के लिए आत्मघाती कदम उठाने चाहिए। आत्मघाती आप हमको आएंगी तो हम आपको क्या जवाब देंगे? जो है जवाब मारने आ रहा है हिंदू बहुत। अरे किससे खतरा है? बांग्लादेश में क्यों जो है दलित महिला को जलाएगा? क्यों दलित का मामला आया? जो है आया कि नहीं वहाँ पर बांग्लादेश में? उसी तरीके से जो है जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी होगा क्या? भाई बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता है। जो है कहीं भी हो सकता है। दिल्ली में हुआ नहीं बम ब्लास्ट? दिल्ली में बम ब्लास्ट वहाँ पर हुआ कि नहीं? लाल किले के बगल में जो है। तो ये जो यति महाराज कह रहे हैं इसको कट्टरपंथ नहीं माना जाना चाहिए क्या? बिल्कुल माना, ये भी तो कट्टरता ही है ना। बिल्कुल माना जाना चाहिए। तो अब हिंदुओं को भी कट्टर हो जाना चाहिए। एकदम क्या कहेंगे? होना चाहिए। खतरा है,
कोई खतरा नहीं है। अगर हमारी बहन है तो आप भी हमारी बहन है। रह गया सवाल, ये गंगा जमुना की तहजीब है। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया और चुरिया त्याग के तब हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बन गई। 1 मिनट। और ये जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जो है अगर इस तरीके कोई नफरत फैला रहा है तो मैं इस तरीके पे नहीं संतुष्ट हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। 1 मिनट और रह गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में जो है कुरान लो, दुनियावी तालीम। भारतीय जनता पार्टी जब कह रही है, सरकार जब कर रही है, तो महाराज काहे कह रहे हैं कि सुसाइड बम जाओ? अब देखिए, कहने के लिए वो बर्तने बड़े महंत हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो किसी महंत के और किसी मौलाना के निर्णय, महंत और मौलाना के निर्णय पर सवाल नहीं करना चाहिए। हम तो नहीं कर पाएंगे। हम तो संविधान से बड़े हो गए क्या महंत और मौलाना? अब ये तो उनको तय करना चाहिए। अगर महंत तो मौलाना है तो उनको ऐसा बयान ही न देना चाहिए। एक गलती की सजा दूसरी गलती नहीं हो सकती। जो अभी भाई साहब बोल के गए कि हो जाना चाहिए, उसका कोई सम्यक निदान नहीं है सार्थक रूप से। इससे देश में विघटन बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। ये सब बेकार की बातें हैं। अब उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, सरकार को उसको कानून की गिरफ्त में लेके ऐसा नजीर पेश करे कि इस तरह के बयान दोबारा देने की किसी साधु संत की हिम्मत ना पड़े। देखिए, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना गुनाह है तो सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे बगल के दोनों देशों से जो हमसे पैदा हुआ है, जिसको हमने बनाया है 1971 की आज़ादी में और 1947 में पाकिस्तान को, जब वहाँ पर एक बहुत जो अल्पसंख्यक की आबादी है, वहाँ पर किस तरीके से वहाँ के चाहे पुलिस वाले हों चाहे लोग हों उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे ज्ञान देना बड़ा आसान है कि अपने यहाँ हम बहुत ठीक है, हम अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे। वहाँ पे भी यही सोचे होंगे लोग, वहाँ पे यही लोग सोचे होंगे मजबूती ठीक है। ये कांग्रेस की ही देन है। बर्बादी कांग्रेस ने की है पूरे देश। ये आज जो बर्बादी का कारण हिंदुस्तान में है, ये केवल कांग्रेस की जिम्मेदार है। इसकी भारतीय जनता पार्टी नहीं। बात राजनीति की नहीं हो रही है, बात मानवता की, सहिष्णुता की और एक देश में जो व्यापक शांति बनी रहे उसकी है। एक गलती की सजा दूसरी नहीं हो सकती। क्या कहिएगा? ठीक है, एक एक करके बात करिए। एक गलती की सजा दूसरी नहीं हो सकती। क्या कहेगा यतीम महाराज का जो बयान सामने आया सबसे पहले तो उस पर कि हिंदुओं को आत्मघाती बनने का समय आ गया है, तलवार से काम नहीं चलेगा? अब शुरुआत जो महाराज बोले हैं वो करके दिखाएं तो जिस महाराज ने बोला है सबसे पहले वो अपने बेटे को आत्मघाती बनाएं, उसका बम बांध के उसको कहीं पब्लिक में फोड़ के दिखाएं। एक मॉडल पेश करो ना आप। अपने घर के बच्चे को वो बनाओ जिहादी टाइप को, जो आप बनाना चाह रहे हिंदुओं को। आप उनके बेल्ट बांध के बम लगा के किसी पब्लिक में छोड़ो और एक उदाहरण पेश करो कि देखो जैसे मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दी हिंदुओं के लिए, वैसे सब लोग बनो। मतलब बम फाड़े दूसरा हिंदू और मजा ले यतीनंद। तो यतीनंद जो बोल रहे हैं उसको अपने घर से लागू करें। और जो बात रही असलहे और हथियारों की, तो आपको भी पता है कि अगर मारपीट हो जाए आमने सामने की तो आप तलवार से कम मार पाओगे बजाय हथियार से। तो सरकार हिंदुओं के लिए असलाह के जो लाइसेंस अभी बंद कर रखे हैं, योगी सरकार जी चाहे केंद्र की सरकार हो, तो इस सरकार में लाइसेंस खोल दे। हम लोग भी जाके असलाह के लिए आवेदन कर दे और हम लोग भी एक एक असलाह खरीद लें। मैम एक बात बताइए, हमने एक चीज़, हिंदू बाबा कोई भी लड़कियों पे बोल दे, औरतों पे बोल दे, अपने चेलों को बोल दे, अपने शागिर्दों को बोल दे, उस पर इतनी डिबेट होती है। और मौलाना खुलेआम मीडिया में कह रहा है कि अब बारात में भी पटाखे लेके मत जाओ, 10-20 बम लेके जाओ। उस पे कभी डिबेट नहीं होगा। क्या ये मीडिया भी, जो लोग अभी मोदी की गोदी मीडिया कहते थे, ये मीडिया भी हिंदू विरोधी हो गई क्या? भाई जब आज आया तो हमको आज मिला था, सोशल मीडिया से उखाड़ कर मीडिया कहे आप गए थे तिमानंद के पास, आपसे कहे थे तिमानंद कहे थे आपसे जो दो हिंदू पकड़े गए हैं, आज हिंदू के नाम पे कितने ईसाई हैं। बनारस में अभी चल रहा था मीडिया में कि वो गौ कशी कर रहे थे, आज जितने ईसाई बन गए हैं वो हिंदू का नाम ही रखे हैं। तो वहाँ कौन सा मीडिया वाला गया? सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या ये है कि क्रिसमस पार्टी में जाके कहा था, आप बताइए मैडम, आप बताइए, यतीमानंद ने आपसे कहा था कि भैया हम तलवार बांट रहे हैं। उनका बयान सामने आया है, पूरी मीडिया ने बयान भी सामने आया है, मीडिया से ही आया है। मीडिया से ही आया, जो भी बयान आया अभी तक मीडिया से ही आया है। तो मीडिया का फिर काहे ले रहे हैं? जा करके आप सत्कार लीजिए बाकायदा उनके सामने, फिर आके आप लोग उठाइए मीडिया वाले कोई भी बाबा बोल दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे हैं हम उनका बयान
सुनिए, डेली मीडिया में 10-20 बयान आते हैं जितने एक्स मुस्लिम हैं, क्या क्या बताते हैं, जो इतना उबाल आ रहा है उसमें मीडिया कभी कोई मीडिया वाला कभी उसको नहीं उठाता। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुसलमान न्यू ईयर नहीं मनाएगा, पूरा मीडिया चीखने लगा। वो आपको नजर क्यों नहीं आया? वो नजर क्यों नहीं? सुनिए, एक मौलाना से रुक जाए, पूछा गया यतीम महाराज का बयान सही है नहीं, ये बताइए। मेरी पहले बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सही है या नहीं? पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अब मैंने एक मिनट सुनिए, सिर्फ इस हिंदुस्तान में शांति की आशा उम्मीद सिर्फ हिंदू से किया जाए? ये शांति दूत जो कहे जाते हैं कि शांति दूत हैं, ये अशांति फैलाएं, उन्माद फैलाएं, दंगा फैलाएं, उनसे आप उम्मीद नहीं रखेंगी। और सिर्फ हिंदुओं से आप शांति की उम्मीद रखेंगी कि शांति माहौल बनाए रखें। तलवार क्या करें? आईएसआई का मॉडल अपना ले, आईएसआई की तरह संगठन बना ले। एक मिनट, मदरसों में मस्जिदों में जो जखीरा मिलता है, कितनी बार आप डिबेट पर चलाई है? कितनी बार डिबेट चलाई है आप कि जो मदरसों में और मस्जिदों में जो जखीरा मिलता है हथियारों का, तलवार से लेकर सब कुछ, कितनी बार आप मीडिया पर चले, कितनी बार डिबेट कराई है आप? वहाँ पर सवाल आपने दागा पूछा नहीं? तलवारों का जखीरा मिलता है मस्जिदों में, ये आपको पता कहाँ? नहीं। एक दलित लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ एक मुसलमान रेप करता है या उत्पीड़न करता है, प्रताड़ित करता है, आप वो मीडिया पर नहीं चलाएंगे, अपने इस तरह से नहीं पूछ पाएंगी। जाकर कभी पूछ के दिखा लीजिएगा। एक दलित लड़की के साथ मुसलमान रेप करता है, इस पर बहुत आपत्ति होती है, लेकिन सेंगर जैसा विधायक जब जमानत पर बरी होता है तब जश्न मनता है। जब जज ने उनको सजा दी थी तब आप नहीं आई थी सवाल पूछने के लिए, और जब तब जजमेंट अच्छा था, और जब जज ने उनको जमानत नहीं तो बिल्कुल अब हो रहा है, अब मीडिया बिल्कुल मैं बताऊंगा, एक मिनट दीजिए। जब सेंगर दो बात करूं, जब सेंगर का पूरा परिवार कह रहा है कि इसका नार्को टेस्ट हो, पोलियोग्राफी हो, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं सरकार करवा रही, कोर्ट कहाँ नहीं करवा रही है? जब एक महिला ने दिया अपना स्टेटमेंट, सेंगर जेल चले गए, कोई टेस्ट नहीं हुआ था, उनको जज साहब ने भेज दिया, तो वो जज अच्छे थे। जब उन्हीं ने जज ने तथ्यों के आधार पर उनको अगर जमानत दे दी तो वो गलत हो गए। फिर पूरे नेता और मीडिया भी साथ में, उसमें दोनों दोषी हैं। मैं जो कह रहा हूँ, तो यतीम महाराज का बयान जिसने एक बार फिर से मचा दिया है सियासी घमासान, उस पर लोगों की क्या राय है, ये हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग नजर आ रहे हैं, क्या कहें? ठीक कहे हैं, और क्या कहे हैं, बढ़िया मजबूत बनना चाहिए, लोगों को अपनी सुरक्षा करना चाहिए। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पर अनर्गल हमला नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर अपराध नहीं करना चाहिए, किसी और पर अनर्गल हमला नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आनंद द्विवेदी। आनंद द्विवेदी जी, यतीम महाराज का बयान सामने आया है कि अब हिंदुओं को भी हथियार उठाने पड़ेंगे, केवल तलवार से काम नहीं चलेगा, आत्मघाती बनना पड़ेगा, क्योंकि देश का हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में रहे तो हथियार है क्या मेन मुद्दा है? क्या हथियार से काम नहीं, जहाँ बात से काम चलेगा वहाँ बात से, जहाँ लात से काम चलेगा वहाँ लात से चलाया जाएगा। ये कोई जरूरी आईएसआई का मॉडल अपना लिया जाएगा, वो कह रहे हैं आईएसआई का मॉडल कोई इस तरह से अपना, हिंदू सहिष्णु है भाई, इस तरह से थोड़ी करेगा। हिंदू जैसा देखता है वैसा करता है, समय आने पे वो सब करेगा इस तरह से। बिल्कुल हिंदू जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा जो है। अब हिंदू किसी से डरने वाला नहीं है, सनातन जाग गया है और एकदम। यतीम महाराज का बयान सामने आया है कि हिंदुओं को आत्मघाती बनना चाहिए, अब केवल तलवार से काम नहीं चलेगा। देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दिया है बोलने का, मगर आलतू फालतू कोई ना दे, बयान से बचे। ठीक, तलवार की बात हुई है, सुनने में आ रहा है कोई तलवार भेंट कर रहा है, तो जांच हो जाए सबके घर की, तलाशी ले लिया जाए किसके घर में क्या है और क्या। देखिए, इसको जिस दल ने अगर तलवार भेंट किया है उसको भारतीय जनता पार्टी से न जोड़ा जाए। भाई वो दल क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, बाकी आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, चाहे अन्य भी, और सारी प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं, मगर इसको भारतीय जनता पार्टी से न जोड़ा जाए। अगर कोई तलवार भेंट कर रहा है तो भाई देखिए क्यों भेंट कर रहा है, कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो सकता है। अगर क्या यतीम महाराज जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पता नहीं, उनके कई बयान मैंने सुना, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, वो अपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लैंग्वेज में कंट्रोल क्यों होना चाहिए? अरे नहीं, अगर कंट्रोवर्सी वाले वर्डों पर अगर एफआईआर होने लगी, अरेस्ट होने लगे,
तो बहुत से परसेंट लोग अंदर चले जाएंगे। डेली ही बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लाइटली लेना नहीं होना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए उनके बयान। मैम अगर बयान उन्हीं का नहीं, फिर अगर बयान आप खोलेंगे तो 70 साल के बयान फिर देखे जाएंगे, फिर तो समझ में आ जाएगा कि आधा देश अंदर ही चला जाएगा। स्वतंत्र हैं लोगों को बोलने का, कुछ भी बोल रहे हैं। हिंदुओं को तलवार बांटी जा रही है, बीच सड़क पर सरेराह, वो सही है? हिंदुओं को आत्मघाती बन जाना चाहिए, ये सही है? आत्मघाती बन जाना चाहिए, ये गलत है। उनका बयान तो यही है कि आत्मघाती बन जाए हिंदू, ISI की तरह कदम अपनाएं। हो सकता है उनको कुछ तकलीफ हो, उन्होंने कुछ अपनी व्यथा कही हो, मैं उस पर नहीं जानता उन्होंने क्यों कहा। तलवार बांटना मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, तलवार बिगड़ धार के बांटी जाती है। कुछ व्यथा होगी, कुछ होगी। नहीं क्या कहेंगे? मैम हिंदुओं को चाहे जो मारे, हिंदुओं को चाहिए जो मारने आए उसको कहें भैया आइए, मैं बैठ जाता हूँ, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव लेकर के आप लोग काटिए। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अपना जो है, अपना अगर जान जाता हो आत्मसम्मान बचाओ, अपना जान बचाओ, हथियार उठाओ। अब हम सर्वोच्च न्यायालय को भी गलत कह दें, अवमानना की नोटिस हमारे ऊपर आ जाए, तो या तो यतीमानंद को कहें या तो सर्वोच्च न्यायालय। अरे भाई अगर कोई हमको मारने आ रहा है तो क्या करें, नहीं बचाएं, हथियार नहीं रखें? जब सामने वाले देख रहे हैं कि आए दिन जो है मार रहे हैं, रोज मार रहे हैं, वो डर नहीं रहे मारने से, मरने से, तो बम बांध के मर जा रहे हैं लोग, वो उसको कोई गलत नहीं कहता। हम लोगों को जो है बांग्लादेश की बात नहीं करना चाहिए, हिंदुओं को भी ऐसा करना नहीं, हम लोगों को जो है बांग्लादेश कदम उठाना चाहिए, बम बन जाना चाहिए। ना बांग्लादेश की बात नहीं करना चाहिए, फिलिस्तीन की बात करनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस कोई गलत नहीं है। अगर आप मेरी जान लेने आएंगे तो बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में मारना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो आत्मघाती बन जाओ। मैं आप फिर घुमा दिया आपने, सेल्फ डिफेंस मैंने कहा। अगर मेरी जान खतरे में है तो मैं अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल करूंगा अपना रक्षण, उसमें किसी की जान जाती हो तो जाए, क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं, ये नहीं कह रहा हम लोगों को जो है खाली सीरिया की बात करना चाहिए, सीरिया के लोगों की जयकार करनी चाहिए, फिलिस्तीन वालों की करनी चाहिए, गाजा वालों की करनी चाहिए, पाकिस्तान वाले की करनी चाहिए। हाँ, हम लोगों को जो है हिंदू कहीं बात नहीं करना चाहिए, हिंदू मर जाए, कट जाए, हिंदू बात नहीं करना चाहिए, न कोई करने वाला है, ना कोई बचाने वाला भी नहीं है, हिंदू कोई सरकार भी नहीं। हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कब नहीं था? जब हिंदू जो है यहाँ पूरा 100% था, तो 2% लोग आए, मुगल लोग कब्जा कर लिए। अगर ये खतरे में नहीं, काल कब था तो अरे लेकिन जाने, अरे वो छोड़ दीजिए, अभी 35-40 साल पहले देख लीजिए, कश्मीर में 5 लाख हिंदू एक साथ काट दिए। क्या किसको फांसी हुई, किसको सजा हुई बताइए? कश्मीर में 5 लाख हिंदू काट दिए गए, बलात्कार हुआ, रेप हुआ, 5-7 साल बच्चियों का रेप हुआ, क्या हुआ बताइए इसी हिंदुस्तान में? क्या 70 के दशक में क्या हुआ आप देख रही हैं। अभी छोड़ दीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री जो थी मैम जम्मू एंड कश्मीर की, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि ये अल्पसंख्यक स्टेट है। बांग्लादेश देख लीजिए, 21% हिंदू थे, 11% हो गए, कहाँ से देखा जाए बताइए? इसलिए जहाँ देखिए, जहाँ मुस्लिम कंट्री का आतंक ज्यादा होगा वहाँ हिंदू खतरे में रहेगा, ये क्लियर है। और क्लियर है, इसीलिए हिंदुओं को हथियार उठाने का समय आ गया। ये मैम बताइए, कट्टा तो नहीं दे रहे हैं, कट्टा दे रहे हैं तो बताइए। और किसी दे नहीं रहे, यतीम महाराज कह रहे हैं कि आत्मघाती बन जाओ। देखिए तलवार सिखों भी आत्मघाती बनना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, आत्मसुरक्षा चाहे जो कर सकते हैं भाई। अब आप हमारे पर थप्पड़ मारेंगे तो हम गांधी जी नहीं है कि दूसरा हाथ गाल आगे कर देंगे, ये नियम नहीं है हम सबका। हम तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जवाब जम्मू कश्मीर में आर्मी पर्सन को थप्पड़ मारा जा रहा था, और वही मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में थप्पड़ मारा जा रहा था सरेआम, और मीडिया ही दिखा रही थी। कोई कुछ बोल पा रहा था? नहीं बोल पा रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2014 पहले आर्मी की क्या हालत थी बताइए? एक गोली का देना पड़ता था हिसाब, और आज देखिए आर्मी एकदम निश्चिंत है। एक गोली का हिसाब देना पड़ता। क्या कहिएगा, हिंदू खतरे में है? नहीं है। जो यतीम महाराज कह रहे हैं आत्मघाती बनने का समय आ गया है, तलवार से काम नहीं चलेगा और बड़े हथियार उठाने पड़े। तलवार तो तलवार, और तलवार से ज्यादा अगर कोई शस्त्र है उससे ज्यादा खतरनाक तो वो भी रखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो भी रखना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए रखना चाहिए, बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस में आत्मघाती हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर तो हथियार रखने की खुली छूट दे देनी चाहिए सबको। हाँ, हम तो रखेंगे, रखना है, हम तो रखेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, सभी धर्मों का आधार प्रेम है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब आपस में भाई भाई हैं। और जो ये कहा जा रहा है हिंदू खतरे में, तो कोई हिंदू खतरे में नहीं है। आम आदमी से लेकर VIP आदमी हर जगह मतलब अपनी आजीविका अपने अनुसार मतलब काम कर रहा है। ये मेरे अपने मौलिक विचार हैं। आप भारत एक विकासशील देश है, ये देश सुरक्षित है। और इस तरह के जो नेता लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सर हिंदू खतरे में है, तो ये उनका व्यू है। मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि मतलब देश सुरक्षित है और हिंदू कोई खतरे में नहीं है। ये बताइए, झिंगुर बाबा का नाम जानते हैं आप? झिंगुर बाबा, उनके ऊपर कहीं सवाल उठा आज तक? कितने हिंदू धर्म को कन्वर्ट करके मुस्लिम में किए?
आज सवाल क्यों नहीं उठा उस पर? कहाँ नहीं सवाल उठा भैया, इतनी सारी डिबेट बहस हो गई, कह रहे हो सवाल। प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर सवाल उठा, अनुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर सवाल उठा, छांगुर पर सवाल नहीं उठा तो छांगुर बाबा कह रहे हैं पता कैसे चला तुम? थोड़ा सा डिबेट हुआ थोड़ा सा डिबेट हुआ और क्या बताइए, कोई मीडिया में इतना डिबेट क्या हो जितना अनुद्धाचार्य के ऊपर डिबेट हुआ है? बताइए, कोई बता दे जितना अनुद्धाचार्य और महाराज जी के ऊपर डिबेट होता है। उससे ज्यादा छांगुर पर हुआ है, तुमने देखा नहीं? हम देख चुके हैं। आपका मेरा नाम अरविंद। अरविंद जी, यति महाराज का बयान आया है कि हिंदुओं को अधिक आत्मघाती बनना चाहिए क्योंकि हिंदू खतरे में है। सबसे पहले आपको प्राइम टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपने जवाब दीजिए कि यति महाराज का ये जो बयान है कि देश का हिंदू खतरे में है, तलवार से काम नहीं चलेगा, आत्मघाती होना होगा, ISI जैसा होना पड़ेगा। देखिए मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग अपना अपना बयान देते हैं, लेकिन उस बयान को सोच समझकर हिंदू और मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। सब हमारे भाई होते हैं, लेकिन अपने अपने विचार हैं जो क्या कहते हैं। लेकिन मेरे विचार से यही है कि हिंदू मुस्लिम ना करके हमें अपने कार्य योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे अगर राज्य में, जैसे मान लीजिए हमारा राजधानी लखनऊ है, हिंदू खतरे में नहीं है ना? नहीं, हिंदू खतरे में, देखिए हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? अगर हम लोग अपनी आपसी तालमेल बना के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम यही लोगों से भी अपील करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा कि आप लोग हिंदू मुस्लिम ना करके अपने कार्यशैली पर ध्यान दें, क्योंकि सभी भाईचारा क्या एक समान होता है। खतरे में नहीं है हिंदू। मैंने पहले भी बताया था, मुस्लिम आबादी बढ़ गई, अभी कह रहे थे भैया मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो भारत बांग्लादेश हो जाएगा। ऐसा उनको कहने दिए। हम शौक सुना एक लवार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पा नहीं रही है, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अपनी राजनीति करते रहो। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं बताइए? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मैंने नाम ही नहीं बताइए। केरल में एक दीपक जलता है पहाड़ के ऊपर, उसके लिए विरोध करने के महायोग ले आए थे सुप्रीम उच्च न्यायालय। मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो हम तो उससे नहीं मतलब है। हम कहने जब से हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, 2027 की तैयारी करना चाह रही है बस। ये बताइए, जो यहाँ पर सरकार सबको घर दे रही है, हिंदू मुस्लिम देख रही है? ठीक है, सरकार सबको घर दे रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है क्या? तो देखिए यति महाराज का एक बार फिर भड़काऊ बयान, जिस पर लोगों की क्या राय है ये आपने जानी। देश में हिंदू मुसलमान होना कोई नई बात नहीं है, बेहद आम बात हो चुकी है। कुछ मौलाना, कुछ महंत अपनी अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए, शायद सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत का संविधान हर धर्म को आज़ादी देता है अपने अपने धर्म को फॉलो करने की, लेकिन कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है। इस तरीके से हथियार बांटे जाना, तलवारें बांटी जाना, जिस पर कानूनी कार्रवाई अपने तरीके से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन रेस्ट्रिक्शन से इतर लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।